जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना। बड़े ही ध्यानपूर्वक सूचना सुने और बड़े गौर से इस बात को दिमाग में बिठा लें कि जैसे कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, सभी शिष्य ऐसे नहीं होते, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं गुरु के, जो गुरु से ज्ञान अर्जित करने के बाद और गुरु से शक्तियाँ हासिल करने के बाद गुरु को धोखा देते हैं। तो मैं उन शिष्य को ये कहना चाहता हूँ, जब गुरु देना जानता है तो गुरु छीनना भी जानता है। आप लोग क्या सोच रहे हो कि गुरु को कुछ पता नहीं चल रहा? गुरु पागल है, मूर्ख है, और गुरु को तो कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे साधकों के लिए मेरी चेतावनी है कि आप जो सोच के बैठे हुए कि हमने गुरु से साधना ले ली है, हम गुरु को धोखा दें, इसे साधना दें, अपने घर में इसे बांटें उसे बांटें, तो देखिए शायद आप लोगों को ये नहीं पता कि मैंने जिसे भी साधना दी है, जिसे भी विद्या दी है, और जब आज्ञा दी उसके नाम से, तो वो शक्ति, वो साधना उसी तक ही रहेगी। और वो किसी को देता है तो वो शक्ति उसके पास नहीं रहेगी। आप किसी को घर में देते हो, सिखाते हो, तो वो मंत्र पढ़ता रह जाएगा, शक्ति काम नहीं करेगी। और धीरे धीरे जो साधक अपने गुरु से छल करता है, जो साधक अपने गुरु से छल करता है, तो वो धीरे धीरे शक्तियाँ विफल हो जाएंगी और उनको मैं दोबारा जीवन में आज्ञा नहीं दूंगा। मेरे कहने का मतलब जीरो ते जीरो ही रह जाओगे। और कोई भी गुरु हो जो असली गुरु, असली ज्ञान रखता हो, उस गुरु को सब कुछ पता चलता है और सब कुछ जानता है। ये ना समझे कि गुरु बेवकूफ़ है, गुरु को ज्ञान नहीं है। जो देना जानता है, फिर मैं वही कहूँगा, तो वो लेके भी जानता है, चाहे गुरु कहीं भी बैठा हो। और आप लोगों को ये भी बता दूं, जिस शिष्य के, साधक के नवरात्रों में अर्जी लगाने के लिए, उनकी शक्तियाँ प्रबल करने के लिए दक्षिणा आई हुई है, उनकी दक्षिणा मैंने स्वीकार की है, उनके नाम का भोग भी दिया है। और जिनने नहीं दिया उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आगे शक्तियाँ कितने काम करती, कितनी नहीं करती। कुछ साधक ऐसे हैं जो मेरा फ़ोन तक रिसीव नहीं करते, व्हाट्सएप तक नहीं देखते। और उन्हें ये कहना चाहता हूँ, दुरुपयोग जो आप कर रहे हो, कभी अपने भाइयों को सिखा रहे हो, कभी अपने घर वालों को सिखा रहे हो, बेटा जीरो रह जाओगे, बिल्कुल विफल हो जाओगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी परशुराम भगवान की और कर्ण की। जैसे कर्ण को शक्तियों की ज़रूरत थी और गुरु से छल करा था तो वो शक्तियाँ उनके काम नहीं आई थी। यही हाल तुम्हारा होगा। यही मुझे चेतावनी देनी थी और यही चेतावनी दी है। और इसके बाद जीवन में मैं उनका मार्गदर्शन कभी नहीं करूँगा। ना मुझे ऐसे शिष्य चाहिए और ना मैं ऐसे शिष्य बनाना चाहता हूँ जो कि अपने ही गुरु से छल करते हैं। तो आशा है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी जी। और फ़ोन करने का समय सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। संस्था का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता।